Hello everyone, dear students of class 10th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Today we have English worksheet number 11. आज हम English worksheet number 11 करेंगे and we will start our English worksheet number 11 with a slogan. एक नारे के साथ start करते हैं and the slogan is if you are not willing to learn, no one can help you. अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं, सीखने के इच्छुक ही नहीं हैं, तो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। बट लेकिन इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आपने सीखना ठान ही लिया है, आपने संकल्प बना लिया है कि मुझे सीखना ही है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो इसी स्लोगन के साथ हम आज की वर्कशीट नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आज की वर्कशीट, इसमें एक शॉर्ट पोएम है जो आपके किसी बुक से नहीं ली गई, सिर्फ रैंडम आपसे उठा के दिया है। इसको आप पोएम कंप्रीहेंशन भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर है उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। इन जस्ट 1 year डेट हैज़ पास्ड, सो मच जॉय वी हैव अमास्ड। बोलते हैं कि जो एक साल जो अभी अभी बीता है, उसमें हमने बहुत सारी जॉय, बहुत सारी खुशियाँ इकट्ठी की हैं, बहुत सारे मोमेंट्स को एंजॉय किया है। अमास्ड माने इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। इन जस्ट एन ईयर डेट वेंट बाय, यू वॉन आवर हार्ट क्यूटी पाई। और ये अभी अभी जो ये साल गया है, इसमें क्यूटी पाई होता है स्वीट हार्ट, जो बहुत प्रिय होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो ये अभी एक साल गया है, इसमें क्यूटी पाई हमारे प्रिय स्वीट हार्ट, तुमने हमारा दिल जीत लिया है। इन जस्ट 1 year डेट हैज़ फ्लोन। और ये जो एक साल जो चला गया है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये थर्ड फॉर्म हो गई फ्लोन की। आवर फॉन्डनेस फॉर यू हैज़ ग्रोन। हमारा जो प्यार है, हमारी जो ममता है, इस एक साल में आपके लिए बढ़ गई है। अ फंटेस्टिक ईयर इट हैज़ बीन, सो मच हैप्पीनेस वी हैव सीन। और एक शानदार साल रहा है और हमने बहुत सारी खुशियाँ आपके साथ देखी हैं। ऑल बिकॉज ऑफ यू माई डियर बेबी। ये सब आपकी वजह से है मेरे प्रिय बेबी। यू डिज़र्व द बेस्ट बर्थडे, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे। आपको सबसे बेस्ट बर्थडे पार्टी आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए वो बोल रहे हैं हैप्पी फर्स्ट बर्थडे। तो ये पोएम पढ़ने के बाद आपको पता ही चल गया होगा ये किसी बेबी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी के बिहाफ पर अब हम क्वेश्चन आंसर्स को हम अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। आप क्या सोचते हैं कि ये पोएम है किसके बारे में है। तो सिंपल सा आंसर है, दिस पोएम इज़ अबाउट अ चाइल्ड हुज फर्स्ट बर्थडे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। ये एक चाइल्ड, एक बच्चे के ऊपर एक पोएम है जिसका पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसको आंसर्स मैं इस स्लाइड के बाद आपको लिख के दिखाऊंगा। डिस्क्राइब द पास्ट 1 year एज शोन बाय द पोइट। आपको 2 थिंग्स बतानी है जो पिछले एक साल में हुई हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अमास्ड। अमास्ड मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कलेक्टेड एरिया ऑलमोस्ट या पास्ट, मैंने बताया था इकट्ठा करना, तो कलेक्टेड इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, द बेबी हैज स्टार्टेड डूइंग मैनी थिंग्स इन द पास्ट 1 year, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स इन द स्पेस। आपको जो बेबी ने पिछले एक साल में जो जो चीज़ें की हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। एक चीज़ आपके बारे में यहीं बता रखा है। पिक आउट ऑल द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। आपको जितने भी वर्ड्स राइम करते हैं उनको आपको कलेक्ट करना है, बताना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसके सभी आंसर्स पांचों के बता रहा हूँ। फर्स्ट मैंने बता दिया था, पोएम इज अबाउट अ बेबी हुज फर्स्ट बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ये पोएम एक बेबी, एक छोटे बच्चे के बारे में जिसका पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। सेकंड आप बता सकते हो, द पास्ट 1 year हैज़ बीन वेरी जॉयफुल फॉर द फैमिली एंड द बेबी वॉन द हार्ट्स ऑफ द फैमिली। कि जो पिछला एक साल है वो बहुत खुशियों भरा रहा है उस परिवार के लिए, और जो बेबी है उसने परिवार के दिलों को जीत लिया है। आंसर थर्ड है, अमास्ड का सिनोनियम बोल सकते हो या सिमिलर मीनिंग बोल सकते हो कलेक्टेड। फोर्थ आप लिख सकते हो, इन द लास्ट 1 year द बेबी हैज स्टार्टेड सेइंग अ फ्यू वर्ड्स। वो पहले ही आपको बता रखा था कि पिछले एक साल में बेबी ने थोड़े बहुत वर्ड्स को शुरू कर दिया है बोलना। वॉन देयर हार्ट्स, फैमिली का जो दिल हो जीत लिया। गिवन हैप्पीनेस टू द फैमिली, और फैमिली को उन्होंने हैप्पीनेस बहुत दी है। अब यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो जिनकी लास्ट की जो आवाज़ होती है ना वो एक जैसी होती है, जिससे राइम हो जाए और वो जो पोएम है, पोएम एक सॉन्ग की तरह गाई जाए। जैसे पास्ड, अमास्ड, ड, बाय, पाई, फ्लोन, ग्रोन,
अन, बीन, सीन, बीन, बीन, इन, ऐसे ऐसे, तो इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ऐसे आप आगे भी आपको इसको ध्यान रखना कि ये आपके लिए पोएम में राइमिंग वर्ड्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम राइम स्कीम निकालते हैं। इसके बाद हमें गिव ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्लाई। फ्लाई की तीनों फॉर्म आपको लिखनी है। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होती है, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोएम। आपको एक सुटेबल टाइटल, शीर्षक बताना है पोएम का। तो हैप्पी बर्थडे फर्स्ट लिख सकते हो, अ चाइल्ड्स फर्स्ट बर्थडे लिख सकते हो, आप कुछ भी उठा सकते हो इसमें से। और 8 में क्या करना आपको, ये ऑप्शनल है, सजेस्टेड टास्क है, लेकिन आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई टू कंपोज अ पोएम फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स बर्थडे टेकिंग हिंट्स फ्रॉम द गिवन पोएम। आपको अपने जो दादा या दादी जी हैं उनके जन्मदिन के लिए एक पोएम कंपोज करनी है, बनानी है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देखने से पहले एक बार कोविड का मैसेज पढ़ लेते हैं। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स एज शोन इन दिस पिक्चर। 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी बनाए रखें। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे साथ देखें। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन वर्ब की वैसे 5 फॉर्म होती हैं यहाँ पर, लेकिन बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। 7th का मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है हैप्पी फर्स्ट बर्थडे। आप अपने तरफ से और भी इसका आंसर लिख सकते हो। और आंसर नंबर 8 आपने ग्रैंड फादर के ऊपर या ग्रैंड मदर के ऊपर जो पोएम सजेस्ट की थी उसको मैंने थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इसी पोएम में एडजस्ट किया है। पढ़ते हैं। इन दोज ईयर डेट हैव पास्ड सो मच जॉय वी हैव अमास्ड। जो साल हैं वो बीत गए हैं, उसमें हमने बहुत सारी खुशियों का इकट्ठा किया है, जिया है। इन दोज ईयर डेट वेंट बाय यू ऑन आवर हर्ट्स ग्रैनी पाई। जो हमारे ये साल बीत गए हैं, आपने ग्रैनी वैसे दादी जी को ही बोला जाता है और नानी जी को ही बोला जाता है, तो मैंने यहाँ पर दादी जी के संदर्भ में इसको लिया है कि ग्रैनी, दादी जी, आपने हमारे हार्ट्स को जीत लिया है। इन दोज ईयर डेट हैव फ्लोन आवर फॉन्डनेस फॉर यू हैज़ ग्रोन। जो ये साल बीत गए, हमारे प्यार आपके लिए और बड़ा है। दोज फैंटेस्टिक ईयर्स हैव सीन सो मच हैप्पीनेस वी हैव सीन। इन बहुत शानदार सालों में हमने बहुत सारी खुशियों को देखा है, जिया है। ऑल बिकॉज ऑफ यू माई डियर ग्रैंड मदर, यू डिज़र्व द बेस्ट बर्थडे पार्टी, हैप्पी 6th बर्थडे। तो ये सब दादी जी आपकी वजह से है और मैं आपको आपके 66वें बर्थडे पर बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप डिज़र्व करते हैं, ये आपके लिए बनता है। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है और आप कंप्रीहेंशन, पोएम कंप्रीहेंशन को करना, अटेम्प्ट करना भी सीख गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends. Keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।